हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मैं आयल डिफेंस एकेडमी में के आर चावड़ा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? ये डेली क्विज वगैरह आप दे नहीं रहे हो, क्या बात है भाई? मैं फेसबुक पे भी अपलोड कर रहा हूं और संडे को डेली क्विज नहीं आएगा, विशेष ध्यान रखें, ठीक है। और आज मैंने इंग्लिश का नेवी पैटर्न का जो है टेस्ट अपलोड किया ऑनलाइन, हमारे मोबाइल ऐप पे आप उसको दे सकते हैं ऑनलाइन टेस्ट एज ए नेवी कप। 25 क्वेश्चन है इंग्लिश के, जरा दीजिए, ढंग से प्रैक्टिस कीजिए उसकी और अच्छे मार्क्स प्राप्त कीजिए। जो भी आपका स्कोर होता है मुझे सेंड कीजिएगा चैट बॉक्स में, ताकि मैं देख सकूं कौन कितना पढ़ रहा है। क्लियर? तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे थे सरल लोलक के आवर्तकाल की निर्भरता। कहने का मतलब है डिपेंडेंसी ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। दो केस हमने जो चिटपुटिए थे वो हमने पढ़ लिए थे। कहने का मतलब वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हैं। हम आज जो केस पढ़ेंगे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो केस कौन कौन से जरा सुनिए। T इक्वल्स टू हमने पढ़ा था 2 पाई √L/G। केस नंबर 3 पढ़ा रहा हूं मैं। केस नंबर 3 क्या है सुनिए। केस नंबर 3 है लंबाई पर। कहने का मतलब है टाइम पीरियड लेंथ पर कैसे डिपेंड करता है वो आज हम देखेंगे। सिंपल फॉर्मूला क्या देखोगे आप? फॉर्मूले से दिख रहा है T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √L है कि नहीं है? बिल्कुल है। इसका मतलब टाइम पीरियड रस्सी की लंबाई पर निर्भर करता है। जो आज मेरी नई क्लास में ऐड हुए हैं, यहाँ L याद रखना सरल लोलक के धागे की लंबाई होती है, ठीक है ना। अब आप देखोगे, पहली चीज़ तो मैं ये बताऊं, उससे पहले एक क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने कहीं पढ़ा था। देखिए वो क्वेश्चन कौन सा है कि इसमें T और √L में अगर ग्राफ बनाए तो ग्राफ कैसा आएगा? ऐसे, एज ए स्ट्रेट लाइन। और अगर खुदा ना खास्ता आपको ऐसे बोल दिया जाए आप T और L में ग्राफ बनाए तो कैसा आएगा? तो बच्चों देखिए, ये बन जाएगा आपका हाइपरबोला। कैसे? आप इसको लिखोगे ऐसे T इक्वल्स टू T² इक्वल्स टू KL। तो अपन नहीं लिखते थे Y² इक्वल्स टू 2AY वगैरह, ये परवलय की इक्वेशन है। तो सॉरी, ये बन जाएगा पैराबोला, हाइपरबोला नहीं पैराबोला। तो एज ए पैराबोलिक पाथ होगा इसके अंदर, और आप उसका जो कर्व बनाओगे वो इस तरह से बनेगा। तो T और L में तो ग्राफ आएगा ऐसे, और T और √L में ग्राफ आएगा ऐसे। तो इसको थोड़ा आप गौर करें, क्योंकि ये बेसिक बातें हैं, थोड़ी विशेष रूप से बीच बीच में पूछी जाती हैं, ढंग से समझें आप इसको। क्लियर? तो मैं डिस्कस कर रहा था लेंथ के ऊपर डिपेंडेंसी। जरा सुनिए, देखें T ऑफ √L का मतलब ये है कि अगर रस्सी की लंबाई बढ़ा दी जाए तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, और रस्सी की लंबाई घटा दी जाए तो टाइम पीरियड घट जाएगा। इसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या है क्वेश्चन? सुनिए। क्वेश्चन ये है कि एक लड़की झूला झूल रही है, लड़की कल से झूला झूल रही है और आपको भी झूलाएगी, ध्यान रखना अगर ढंग से नहीं पढ़ोगे तो। एक लड़की झूला झूल रही है और झूला झूलते हुए अचानक वो खड़ी हो जाती है। तो मुझे बताइए, अगर वो खड़ी होगी तो इस पोजीशन में टाइम पीरियड झूले का बढ़ेगा घटेगा? तो आप कहोगे टाइम पीरियड उसका क्या होगा? यस, घट जाएगा। अब बताता हूँ कैसे, सुनिए। होता क्या है, जब लड़की बैठी होती है तो झूला जहाँ से बंधा होता है उसको अपन ग्रेविटी सेंटर नाम देते हैं, और उस ग्रेविटी सेंटर से लड़की के हेड तक की जो डिस्टेंस होती है वो होती है ज़्यादा। क्लियर? और अब लड़की खड़ी हो गई तो गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ मास से, या अपन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से उस लड़की तक की डिस्टेंस क्या होगी? कम। कहने का मतलब है लेंथ क्या हो गई आपके? कम। तो टाइम पीरियड क्या हो गया? कम। कहने का मतलब है टाइम पीरियड रिड्यूस हो गया। टाइम पीरियड रिड्यूस होने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि झूला तेज चलेगा धीमा? हेलो, झूला तेज चलेगा, ध्यान रखना। यहाँ पे ये चीज़ समझनी है। कभी आपने वो गाना नहीं सुना, बन्ना रे बाग में झूला घालिया? आपने सुना है कि नहीं सुना? वहाँ पे लड़की जो है झूला झूलती और खड़े होके जब झूला झूलती है तो झूला बहुत तेजी से जाता है। क्या रीज़न है इसका? इसका रीज़न ये है कि झूले का टाइम पीरियड घट गया। टाइम पीरियड घट गया मतलब जो एक दोलन 10 सेकंड में कर रहा था, आज वो एक दोलन 2 सेकंड में कर रहा है। तो झूले की स्पीड तो बढ़ गई ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, झूले का टाइम पीरियड तो कम होगा पर झूले की गति तेज होगी। कहने का मतलब स्विंग जो है बहुत ही हाई स्पीड से मूव करेगा, और उसके अंदर बैठा जो प्राणी है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो और तेजी से क्या होगा? झूला खाएगा या झूले पे स्विंग करेगा।
क्लियर। तो ये बात आपको ध्यान से समझनी थी पहले। सेकंड थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये था थर्ड केस और ये केस नंबर 4। टी जी पे कैसे डिपेंड करता है, मैं कह दूं गुरुत्वीय त्वरण पर। किस पर? गुरुत्वीय त्वरण का मतलब है ग्रेविटी एक्सेलरेशन। ये ग्रेविटी एक्सेलरेशन पे कैसे डिपेंड करता है टाइम पीरियड, देखिए टी अंडर रूट ऑफ रूट जी, तो टी ऑफ अंडर रूट ऑफ रूट जी पे ऐसे डिपेंड करेगा। दिख रहा है सबको? वेरी गुड, दिख रहा है। अब आप यहाँ देखते हो कि अगर ग्रेविटी एक्सेलरेशन बढ़ जाए तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, और अगर ग्रेविटी एक्सेलरेशन घट जाए, गुरुत्वीय त्वरण घट जाए, तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। अब आप कहाँ रहते हो? पृथ्वी पर। कहाँ रहते हो? पृथ्वी पर। तो अगर अपन पृथ्वी की तो बात करें तो थोड़ा कुछ आपको भिन्न भिन्न मिलेगी बातें, पर अगर अपन विषुवतरेखीय प्रदेशों की या अपन भारत की बात करें तो यहाँ पे या इस पृथ्वी के लिए अपन बात करें कंप्लीटली पूरी तरह से ग्राउंड सरफेस के लिए, ठीक है ना, ऐसे और ऐसे नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब हाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे ये ग्राउंड है ऊंचाई की बात नहीं कर रहा हूँ, एज ए धरातलीय सरफेस की बात कर रहा हूँ। तो पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान है 9.8, तो वो तो फिक्स रहता है, उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। पर अगर आपको माउंट एवरेस्ट फतेह करना है, क्लियर, अगर आपको अंतरिक्ष में जाना है, क्लियर, कहने का मतलब है अगर आपको बहुत ही ज़्यादा माउंटेनर्स बनना है या आपको बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में जाना है, अर्थ की सरफेस के अंदर इनसाइड में जाना है, तो ऐसी कंडीशन हम पीछे पढ़ेंगे या पढ़ के आए हैं और आगे भी पढ़ेंगे कि डेप्थ में जाने पर और अर्थ की सरफेस से हाइट में जाने पर जी की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। तो मुझे बताइए अगर जी की वैल्यू कम होती है तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। तो वहाँ पे जो पर्वतारोही होते हैं, मतलब माउंटेनर्स होते हैं, और जो भूगर्भ शास्त्री होते हैं, जो ज़मीन के अंदर घुसते हैं और चट्टानों का पता लगाते हैं, वो क्या करते हैं, उनको पता है नीचे जाओगे तो आपका भार क्या हो जाएगा भाई? कम हो जाए। भार कम होने का मतलब है जी कम हो जाए। अगर जी कम होगा तो बताइए टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। तो वो आप ये जो छोटी मोटी घड़ियाँ पहनते हो ना, वो ऐसी घड़ियाँ नहीं पहनते हैं, वो अपने साथ में कौन सी घड़ी या कौन सी वॉच लेकर जाते हैं? याद रखना, स्प्रिंग घड़ी। कौन सी घड़ी? स्प्रिंग वॉच। स्प्रिंग वॉच लेके जाएंगे। स्प्रिंग वॉच इसलिए लेके जाएंगे क्योंकि स्प्रिंग घड़ी का टाइम पीरियड आवर्तकाल जी पे डिपेंड ही नहीं करता है राजा। मैंने कल भी बोला था स्प्रिंग घड़ी का टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, इसमें जी नहीं आएगा। नहीं आएगा तो उस कंडीशन में जो स्प्रिंग वॉच है वो एप्रोप्रिएट टाइम बताएगी, जबकि जो दौलनी घड़ी होती है या लोलक घड़ी होती है वो जो है टाइम पीरियड करेक्ट नहीं बताएगी, क्योंकि वो घड़ी वहां पे बिल्कुल सुस्त, कहने का मतलब है एज ए डिमोलिस्ट हो जाएगी, बिल्कुल टाइम आपको रॉन्ग बताएगी। वहां पे 1 घंटा आपके जो होगा ना पूरे 24 घंटे ले लेगा, इतना टाइम बता दे। हुआ तो 1 घंटा ही है पर डिले इतना हो जाएगा। इसलिए माउंटेनर्स हमेशा अपने साथ कौन सी घड़ी ले जाते हैं? स्प्रिंग वॉच, ना कि दौलनी घड़ी या पेंडुलम वॉच। क्लियर? तो दोस्तों ये दोनों केस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर बार ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। स्प्रिंग घड़ियाँ कहाँ काम आती हैं? लड़की खड़ी हो गई तो क्या होगा? टाइम पीरियड बढ़ेगा घटेगा? झूले की स्पीड बढ़ेगी घटेगी? ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं, और आज वो टेस्ट अपलोड किया, वो देना ना भूलें। इसके आगे की कड़ी में मैं आपके सामने और वीडियो पेश करूँगा, इसी का अगला टॉपिक है। क्लियर? भूलना मत, वॉच भी करना है और शेयर जरूर करना है बच्चों। यूँ नहीं कि शेयर करो ही नहीं, अकेले अकेले सब ज्ञान प्राप्त कर लो, ऐसे नहीं करना है, ध्यान रखना। तो विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।